हम लोग का क्लास यहाँ तक हुआ था। हम लोगों ने समझा था कि हर एक कलर का जो तार होता है वो अर्थिंग वायर के लिए यूज होता है। ब्लैक कलर के लिए न्यूट्रल, और लाल कलर वाला जिसको हम लाइव वायर या हॉट वायर या मेन वायर या फेज वायर बोलते हैं, जिसको हम गर्म या जिंदा या मेन या फेज तार बोल सकते हैं। ये तीनों कलर इंटरनेशनल कलर होते हैं, जिसके वजह से हम इसकी पहचान कर पाते हैं। कलर इसका होने के पीछे कारण है पहचान करना कि कौन सा वायर गर्म है यानी कि लाइव वायर है, और कौन सा जो है वो ठंडा तार है यानी कि वो न्यूट्रल वायर है। ठीक है, इसके अलावा भी लाइव वायर में आप ब्लू कलर या येलो कलर यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये कलर भी यूज होता है। अब इनका मतलब क्या है ये समझिए। पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी बल्ब या कोई भी पंखा या कोई भी हीटर, इलेक्ट्रिकल कोई भी डिवाइस अगर काम करती है तो कैसे काम करती है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा तो वो काम कैसे करता है, ये आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। तो देखिए, पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस लोकेशन पर, इस जगह पर कोई हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हमको करंट देने के लिए दो गो इनपुट होता है, जिसमें से एक को आप हो सकता है कि आप प्लस मानते हो और एक को माइनस मानते हो। जैसे कि अगर हमको फ्रिज चलाना है तो फ्रिज में आपका दो गो इनपुट होगा और उसमें से एक प्लग निकला रहता है, और ये प्लग को हम लोग खोजते हैं। जैसे कि वो प्लग जो होता है वो कैसा प्लग होता है, तो ये इस टाइप का प्लग होता है। देखिए, ये दो गो आप देख रहे हैं, तो इसमें से एक को हम लोग लाइव बोलते हैं, ये लाइव वायर के लिए है, और एक जो है वो आपका न्यूट्रल वायर के लिए है, और एक जो है वो अर्थिंग के लिए है। समझ में आया? अब इन तीनों में से तीनों का काम क्या है इसको बढ़िया से समझना है। अगर मुझे ये जो ये दिया हुआ है, ये अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में दिया हुआ है, जैसे कि फ्रिज में दिया हुआ है ना, या हीटर में दिया हुआ है, और हीटर में से निकला हुआ तार को हम कहाँ खोजते हैं, यहाँ पर जब खोजते हैं तो ये दोनों इसमें इन करता है और ये ऊपर वाला इसमें इन करता है। इन करने के बाद एगो आपका मेन वायर होता है जिसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, गर्म तार, और एक न्यूट्रल होता है और एक आपका अर्थिंग होता है। पर ये काम कैसे करते हैं, क्या होता है ये? अच्छा, एक और बात, अगर मैं ऊपर वाला नहीं भी दूं, जैसे एक चार्जर में होता है, अगर हम इस चार्जर की बात करें तो देखिए इस चार्जर में दो ही हैं, तो एक आपका लाइव वायर के लिए है और एक न्यूट्रल के लिए है। समझ में आया? फिर भी चार्जर काम करता है कि नहीं? तीसरा चीज इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर तीसरा चीज अवेलेबल नहीं है तो क्यों इसमें अवेलेबल नहीं है और हीटर में ही क्यों है? इन सब चीजों को आपको बढ़िया से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये चार्जर वर्क कैसे करता होगा। जब आप इसे इन करते हैं, किसी बोर्ड में इन करते हैं आप, तो बोर्ड में इन करने के बाद होता क्या है कि करंट कैसे फ्लो होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि जो करंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक डीसी करंट होता है और एक एसी। डीसी करंट में करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है, और एसी का डायरेक्शन जो होता है वो इधर और इधर दोनों तरफ होता है। समझ में आया? सिर्फ एक सेकेंड में ही करंट 50 बार इधर और 50 बार इधर घूम जाता है। तो हम बोलते हैं कि इस करंट की फ्रीक्वेंसी 50 Hz है। मतलब इधर से इधर, मतलब अप डाउन ऐसे करते रहता है। करंट का डायरेक्शन बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मतलब कोई चावल या कोई भी ऐसा चीज है जिसको फटकने के लिए सूप में फटका नहीं जाता है, इधर उधर ऐसे घुमाया नहीं जाता है, उस टाइप का है। जैसे एगो तार हो गया, तार में अंदर कुछ है, या मान के चलो एक वायर है, एक पाइप है, उसमें पानी भरा हुआ है, और पानी को ऐसे हिलाओगे तो कभी पानी इधर कभी पानी इधर कभी पानी इधर ऐसे होगा। सेम वैसा ही कौन सा करंट होता है, एसी। पानी जैसे आगे पीछे करता है तो उसमें धारा बहती है, वैसे ही एसी में भी इलेक्ट्रॉन इधर 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 उधर मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और इसे ही हम एसी कहते हैं। और डीसी में क्या है, एक ही तरफ पानी बह रहा है, जैसे नदी का पानी एक दिशा में बह रहा हो, लाइक वैसे। तो अब डीसी एसी में फर्क समझ में आ गया। अब होता क्या है कि एसी करंट कहीं से अगर आ रहा है
तो एसी करंट जब इसमें आपको यहाँ से ऐसे होते हुए अगर आएगा तो इधर से आते हुए फिर इधर से जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर इधर से जाएगा। समझ में आया? लेकिन मुद्दा ये है कि हम एसी को इसमें लाए कैसे। तो एसी करंट इसमें तभी आ सकता है जब एक तरफ हाई पोटेंशियल हो और एक तरफ लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज का सोर्स एक जगह होना चाहिए ताकि निगेटिव चार्ज उसको क्या कर सके, आकर्षित कर सके। तो आप एकदम बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि किसी सोर्स के पास हमने कुछ पल के लिए क्या उत्पन्न किया, प्लस चार्ज। कहीं एक जगह पर हमने प्लस चार्ज उत्पन्न किया और किसी एक जगह पर कैसा चार्ज उत्पन्न किया, माइनस। तो कुछ पल के लिए करंट प्लस से माइनस की ओर बहा। अगले पल में क्या हुआ कि इस लोकेशन पर प्लस चार्ज आ गया। समझ में आया? अगले पल में तो इधर क्या आ गया, माइनस। तो उस पल करंट इधर फ्लो हुआ। तो एसी करंट ऐसा ही बहता है। अगले पहले पल में ऐसे अगर बहा तो दूसरे पल में इधर, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाता है, जहां माइनस होता है वहां क्या होता है, प्लस। इसीलिए हम बोर्ड में ये नहीं बता सकते हैं कि कौन प्लस है और कौन माइनस। ये बात समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिए, चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है। तो चार्ज को फ्लो होने के लिए किसी एक जगह पर हाई पोटेंशियल होना जरूरी है ताकि हम हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव चार्ज को खींच सके किधर, माइनस की तरफ। बोलो क्लियर हुआ? अब हम आपको लो पोटेंशियल के बारे में बताने जा रहे हैं और हाई पोटेंशियल, कैसे हाई पोटेंशियल और कैसे लो पोटेंशियल आपको मिलेगा। मान लेते हैं किसी सोर्स के पास पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, तो हम निगेटिव चार्ज का सोर्स कहां से लाएं? तो इसके सोर्स खुद हम लोग और ये पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी यानी कि जमीन। इस पूरे पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉन का भंडार है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां से एक तार लेकर के पृथ्वी तक जोड़ देंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, माइनस यानी पृथ्वी में। बात बुझाया? तो इसको ऐसे समझो कि ये पूरा प्लस चार्ज है और ये पृथ्वी है, बीच में तुम्हारा ही चार्जर लग गया। ठीक है, अब देखो ये चार्जर का एक पिन हो गया और एक पिन इधर, दूसरा पिन ये चार्जर का हुआ और बीच में कुछ नहीं, यहां से काट दिए हम। इस जगह से मान के चलो हम तार को काट दिए, तार काटा हुआ है और एक वायर आया हुआ है कहां से, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये तार प्लस चार्ज से आया हुआ है तो ये हमारा मेन वायर हो गया, लाइव वायर। समझ में आया? जो प्लस से आया हुआ है वो हमारा क्या हो गया, हाँ ये हॉट वायर हो गया, मेन वायर हो गया। ये वायर चार्जर के एक पिन में गया, ये चार्जर है तुम्हारा, हाई चार्जर का पिन दूगो है ना, इसको पलट के लगाओ, ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? अब ये ऐसे हुआ और इसको ऐसे तुम कनेक्ट कर दिए, कर दिया। अब देखो प्लस चार्ज जाना चाहता है माइनस के पास और धारा का प्रवाह चालक में ही होता है, कंडक्टर में होता है। तो पूरी तरह से अगर ये तार ऐसे जोड़ दिया जाता तो एक कंडक्टर तो था ही, तो धन आवेश का जो प्रवाह है वो माइनस की तरफ हो जाता, धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर हो जाता। लेकिन यहाँ से तार काटा हुआ है, लेकिन उसके बदले में हमने क्या किया, एक चार्जर जोड़ दिया। चार्जर के अंदर जो भी डिवाइस अंदर लगाए गए हैं, जो भी चीज लगाया गया है, उस सब से होते हुए करंट फ्लो होते हुए और ऐसे माइनस से पृथ्वी की तरफ जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये होगा कि जब ये ऐसे होते हुए जाएगा तो हम इसकी एनर्जी को ले लेंगे। समझ में आया? क्योंकि ये जब अंदर गया तो हम कुछ ऐसा मशीन बनाए हुए हैं कि हम इसकी एनर्जी को अपने फोन में दे रहे हैं, फोन की बैटरी को। यानी कि ये एनर्जी यहाँ पे आया, स्टोर हुआ और स्टोर हो जाने के बाद हम किसको मिल गया, फोन को मिल गया। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, करंट को ललचा रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। और उसको ललचाने के लिए तरीका क्या है हमारे पास, कि इसको पूरी तरह से हम कनेक्ट कर दिए किस चीज से, माइनस से। तब माइनस की तरफ करंट आया तो, लेकिन उसकी एनर्जी को बीच में ही हम किसके थ्रू ले लिए, चार्जर के थ्रू। और इस तरह से मोबाइल हमारा चार्ज होना शुरू हो गया। बात बुझाया?
और इस तरह से मोबाइल काम करना शुरू कर देता है बिजली पर। कभी धारा इधर से इधर बहता है और कभी इधर से इधर। धारा इधर से इधर बहे या इधर से इधर बहे, एनर्जी तो हमको धारा का ही लेना है, तो धारा का एनर्जी ऐसे ही। वैसे ही तुम इस जगह पर हीटर जोड़ दो, हीटर भी जोड़ दोगे तो भी उसमें हीटर में क्या है, हीटर में भी एक वायर है अंदर, जो भी डिवाइस है उसको भी धारा ही चाहिए और धारा की एनर्जी चाहिए। और धारा की एनर्जी को हम लोग किस चीज में बदल देते हैं, हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं। हीटर के जगह पर हम आयरन मशीन का प्रयोग करें, फ्रिज का प्रयोग करें, दुनिया के किसी भी डिवाइस का प्रयोग करें, उसमें सिर्फ एक ही चीज का यूज होता है, वो भी धारा की ऊर्जा चाहिए, इलेक्ट्रिक की एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल करंट की एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल करंट की एनर्जी उसको तब मिल सकती है जब उसके पास से वो गुजरे। ये बात समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? अब आगे सुनो बढ़िया से। हाँ, एक और चीज बल्ब के बारे में। बल्ब क्या करता है? प्रकाश देता है। अगर विद्युत धारा देखा जाए तो विद्युत धारा बल्ब में जाती है और बल्ब में जाने के बाद वहां से प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों निकलता है, बने थोड़ा गर्मी भी निकलता है। तो होता क्या है, उसमें एक फिलामेंट रहता है टंगस्टन का। अब टंगस्टन क्या है? एक तरह से वायरिंग है। जैसे कि अगर ये बल्ब है, ये अगर एक बल्ब है तो इसके अंदर देखना तुम लोग इस तरह का तार रहता है, समझ में आया? तो यह तो एक वायर ही है। अब ये वायर में होता क्या है कि इधर से और इधर से जो निकला हुआ कनेक्शन है ऐसे लाइव वायर से होते हुए ऐसे जाएगा। और ये टंगस्टन क्या हो, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से ये ना मतलब पूरा गर्म हो जाता है और गर्म हो जाने से प्रकाश ऊर्जा निकलने लगती है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कंसेप्ट तो वही है कि धारा एक बार खाली उससे गुजरना चाहिए, गुजरा कि उसकी एनर्जी ये दे देगा, उसको बदल देगा एनर्जी को। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट काम करता है किसी डिवाइस में। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर तीसरा वाला वायर की जरूरत क्या है ना? ये जो फिगर में आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो तीन चीज देख रहे हो, तो अब आप यहां से समझिए, हाई वाला जो देख रहा है सब, ये वाला, इसमें से किसी एक को हम किससे कनेक्ट करते हैं? हाँ, तो यानी कोई एक लाइव वायर का काम करता है, तो दूसरा वाला जो काम करता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। समझ में आया? अब ये न्यूट्रल कहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है? बोलो। न्यूट्रल पृथ्वी में जुड़ा रहता है। समझ में आया? और वो तार कहाँ से आता है? तो ध्यान समझिएगा, पोल पर से घर तक की बिजली का बात होगा। अब ध्यान समझिएगा, हम पोल पर से जो बिजली लेते हैं घर में, वहां तक के बात को बढ़िया समझिए आप। ट्रांसफार्मर से 3 या 4 तार निकले हुए रहते हैं, डिपेंड करता है कि वो शहर कैसा है या वो जगह कैसा है। अगर शहरी क्षेत्र होगा, अधिक बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो उस जगह पर लोगों की संख्या अगर अधिक होगी तो ट्रांसफार्मर में से निकला हुआ वायर 4 या 5 हो सकता है। गांवी क्षेत्र है तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। ये बात समझ में आया? अब जो वायर होते हैं गांवी क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, मान के चलिए कि पोल पर से हमारे कितने तार हैं? 4 हैं। तो 4 में से एक तार ऐसा होगा जो न्यूट्रल होगा। बात बुझाया? और वो न्यूट्रल कहां से आया है भाई? तो ट्रांसफार्मर के पास में ही नीचे एक वायर रहता है जो पृथ्वी में गड़ा हुआ रहता है। समझ में आया? नीचे पृथ्वी में वहां से तार निकाल कर और सीधे इसी के समांतर क्रम में इसको ले जाते हैं हम। और ये हमारा कौन सा तार होता है? न्यूट्रल, जिसको हम ठंडा तार भी बोलते हैं। बात बुझाया? बाकी है 3 गो जौन तार है, ये तीनों के तीनों गर्म तार होता है, लाइव वायर होता है। लेकिन ये तीनों का काम क्या? तो बात यह है कि इनका वोल्टेज अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि ये 220 वोल्ट का हो सकता है कि ये 110 वोल्ट का हो। समझ में आया? इस तरह के वोल्टेज इनके होते हैं। अब मान के चलिए कि आपको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है, आपको मोटर वगैरह नहीं चलाना है, तो आप कितना वोल्टेज लीजिएगा? 110। और अगर आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है तो आप अपना तार इसमें से खिंचवाइएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इन दोनों में से तार खिंचवाते हैं तो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, बता सकते हो? तो आंसर है, अच्छा मान के चलो थोड़ा देर के लिए कि 220 नहीं रहता, ये 500 वोल्ट का रहता, मान के चलो
और ये 100 वोल्ट का रहता, तुम दोनों में से तार निकाले और तुम अपने घर में ले गए, तो तुम्हारे घर में कितना वोल्टेज मिलेगा? गलत जवाब। इनमें डिफरेंस कितना का है? हमें कभी भी वोल्टेज जो मिलता है वो वोल्टेज डिफरेंस मिलता है, वोल्टेज नहीं। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, विभवांतर मिलता है, तब विभव के अंतर कितना? 400। अगर यहाँ पे किसी को करंट लगेगा भी तो झटका कै वोल्ट का लगेगा? 400 वोल्ट का। तुम लोग सुने होंगे कि चिड़िया अगर तार पर बैठती है तो उसको झटका नहीं लगता, तो इसके बात को समझो। अगर चिड़िया इस तार पर बैठ जाए तो है चिड़िया का दोनों पैर है, दोनों पैर है, तो देखो ये तार से वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, चिड़िया इस पर सॉरी करंट जा रहा है और इसका वोल्टेज कितना है? 220। अगर चिड़िया यहाँ बैठी हुई है तो चिड़िया के शरीर में झटका लगने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके बॉडी में वोल्टेज डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए। तुमको झटका पता है कब लगेगा? तुमको झटका तब लगेगा जब तुम्हारे शरीर में करंट कुछ इस प्रकार, करंट फ्लो हो, पहली बात कि करंट का फ्लो होना जरूरी है, और करंट फ्लो तभी हो सकता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अभी आपको हम थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाला बात, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये 200 वोल्ट का है, 0 वोल्ट का है, तो अंतर कितना हुआ? 200 का। लेकिन हो 200 वोल्ट है, आई हो 200 वोल्ट है, तुम दोनों छू दो, तुमको कुछ नहीं होगा। रीजन, रीजन क्या है? तुम्हारे दोनों हाथ के बीच विभवांतर क्या है? करंट फ्लो होगा ही नहीं। लेकिन अगर 1 वोल्ट का भी फर्क हो गया, ये 201 हो गया और ये 200 वोल्ट हुआ, तो 1 वोल्ट का करंट तुम्हारे शरीर से होते हुए फ्लो होगा और तब तुमको झटका लगेगा। उसी तरह से सोच सकते हो कि एक चिड़िया को करंट काहे नहीं लगता भाई? तो ध्यान से समझिए, चिड़िया इस पर बैठी हुई है, इस जगह पर भी वोल्टेज 220 है, इस जगह पर भी वोल्टेज 220 है, तब वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो क्या उसको करंट लगेगा? लेकिन अगर कोई जानवर इस तार को और इस तार को दोनों को पकड़ लेता है, इसका मान के चलते हैं 500 वोल्ट है और इसका मान लेते हैं 100 वोल्ट है, दोनों को पकड़ लिया, तब 400 वोल्ट का झटका लगेगा, उसको करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो झटका लगने के लिए क्या जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? इसीलिए कोई मेन वायर छू भी लेता है तो उसको झटका नहीं लगता। लेकिन याद रहे कि अगर उस जमीन से संपर्क रखेगा, बात को समझिए, मान के चलिए ये मेन वायर है, ठीक है, और ये आपका 220 वोल्ट का है, कोई आदमी इसको हाथ से पकड़ के झूल गया, तो बात को समझो, अगर वो झूल गया है तो उसके हाथ के पास 220 वोल्ट है, यहां भी कितना है? 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, उसके शरीर से होते हुए करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो पकड़ा हुआ है वो क्या है? विभवांतर क्या है? 0। अब सुनो, ये जमीन है, ठीक है, अब जमीन पर है अगर, और उसका गोड़ जमीन में टच कर गया तो उसका शरीर एक तार का काम करेगा, वायर का। समझ में आया? क्योंकि नीचे पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। पृथ्वी का पोटेंशियल क्या है? 0, क्योंकि माइनस चार्ज है। अगर ऐसा हो गया, एक वायर का काम कर दिया बॉडी, तो करंट पूरा शरीर से इधर फ्लो होने लगेगा और उसको झटका कितना का लगेगा? 220 वोल्ट का। बात बुझाया? और अगर वो चप्पल पहन लिया तब थोड़ा देर का इंतजार है, खाली चप्पल हटा, आदमी खत्म। तो करंट क्यों लगता है, ये बात बुझाया? करंट लगने के पीछे कारण। कल मैंने एक सवाल पूछा था, कल नहीं परसों पूछा था, कि मान के चलो इस पैनल में इसके बॉडी को हमने छू दिया और बॉडी, इसके बॉडी को छूते ही मुझे करंट लगने लगा, तो क्या बात है इसमें, ऐसा क्यों हुआ भाई? खाली इतना बताओ, कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से किसी एक का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब हम लोग और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो होता होगा, मतलब कुछ तो ऐसा है जो इस बॉडी को छूने से और हमारे शरीर में, इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट 10 वोल्ट जितना वोल्ट हो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो रहा होगा। तो हम ये पता करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्यों करंट लगा हमें, ऐसा क्या हो गया भाई। तो इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपको समझना होगा न्यूट्रल वायर, मेन वायर और अर्थिंग वायर, ये तीनों वायर का सही मतलब अब समझेंगे हम लोग।
तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों तार का मतलब क्या होता है। देखिए अब यहाँ आपको जो बताने जा रहे हैं ये आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है, बहुत ही सुरक्षा वाला चीज, ताकि आप अपने घर में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो बिजली के वजह से। कभी कभी घर के लोग ही क्या करते हैं कि स्विच को ऑन या ऑफ करने जाते हैं, ठीक है, और उसमें गलती कर बैठते हैं, अपना से दिमाग लगाते हैं और गलती कर बैठते हैं, जिसका नतीजा बहुत खराब होता है। आए दिन बिजली के वजह से, बिजली के झटके से लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। भाई जो आप मोटा वाला देख रहे हैं, इसमें आप तीनों को गौर से देखिए, इसमें बड़ा लग रहा है क्या, ये साइज में मोटा भी है और साइज में बड़ा भी है। बनाने वाले ने इसको बड़ा क्यों बनाया, कारण समझिएगा। एक और बात जान लीजिए, इसको अगर हम हटा भी दें ना तो भी आपका हीटर काम करेगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ करंट ही ना फ्लो करवाना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप घर से नहीं सॉरी फ्रिज आपने खरीदा, एक दिन ऐसा हुआ कि फ्रिज जब आप खोलने गए तो जैसे ही फ्रिज को छुए आपको जोर का झटका लगा, करंट लग गया। ऐसा क्या हुआ, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये मेन तार जो फ्रिज में है उसका तार इधर उधर हिल करके फ्रिज में ही सट जाए, फ्रिज के अंदर बॉडी में सट जाए। बात बुझाया। ऐसा कभी तो हो सकता है कि जो आप सामान लिए वो खराब हो जाए। अगर वो खराब होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अंदर जो मेन तार है जहां से करंट आ रहा है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे लिए है फ्रिज है, ठीक है, इस फ्रिज के अंदर से इसमें से वायर निकला हुआ है और वायर में प्लग है, जिसमें से प्लग जो है 3 गो निकला हुआ रहता है ना, एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। इसको जब आप खोसोगे तो ये भी तो होता है कि जो मेन वायर इसमें आया हुआ है ये अंदर जो भी कनेक्शन है वो इधर उधर बॉडी में ही सट जाए, और जब बॉडी में सट जाएगा तो अब मेन में से जो करंट आ रहा है वो करंट अब इस पूरे बॉडी में है, फ्रिज में है। फ्रिज को जब छुइएगा आप तो करंट फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है, करंट फ्लो होने के लिए जरूरी ये है कि एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो और एक तरफ हाई हो। 220 वोल्ट आ रहा है, तुम इसको जैसे ही छुए तो तुम्हारा शरीर पृथ्वी से जुड़ा हुआ है और पृथ्वी से जुड़े रहने के वजह से तुम 0 वोल्ट हो, और इस पूरे फ्रिज में कितना वोल्ट आ गया है, 220 वोल्ट। तो बोलो तुम्हारे शरीर में करंट फ्लो होना शुरू होगा कि नहीं होगा। बात बुझाया। जैसे हम पूजा जिस दिन था, सरस्वती पूजा, उस दिन हम इस पैनल को छुए, हमको जोर से झटका लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ तो ऐसा बात है जिसके वजह से इसमें करंट आ रहा था, और जैसे ही हम छुए तो करंट हमारे शरीर से फ्लो होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो मेन वायर है, इसमें जो मेन वायर है वो वायर हो सकता है इधर उधर हिला हो, और हिलने के वजह से इसके पूरे बॉडी में क्या आ गया हो, करंट आ गया हो, और जब हम छुए तो क्या हुआ, फ्लो होने लगा, मेरे शरीर से करंट फ्लो होने लगा। तो अब हम इससे बचे कैसे, कभी ऐसा हो जाए तो हम क्या करें कि इससे बच पाए। तो इसका एक उपाय है, इसका उपाय ये है कि जब धारा बहती है तो उस धारा के रुख को बदल दें हम, हमारे शरीर से वो धारा जाए ही नहीं। ऐसा क्या उपाय है कि हम अपने शरीर से जाने वाली धारा को रुख, उसके रास्ते को बदल दें। तो इसका एक उपाय है, पहले हमें ये समझना होगा कि धारा हमारे शरीर से जाती है तो हमारे शरीर में प्रतिरोध और एक चालक में प्रतिरोध, दोनों में किसका प्रतिरोध ज्यादा है। तो आंसर है हमारे शरीर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। नॉर्मली सूखा शरीर है तो 10,000 ओम, और भीग गया तो लगभग 50,000 ओम से लेकर 100,000 ओम तक हमारे शरीर का प्रतिरोध होता है। लेकिन चालक का प्रतिरोध
बहुत ही कम होता है। अब सोचो कि एक वायर है और एक हम है, दोनों अगर कनेक्टेड हो पृथ्वी से, ध्यान से समझना, एक तार फ्रिज को छू रहे थे तो झटका लग रहा था ना। सोचो फ्रिज में एगो तार हम जोड़ दिए, कहीं कहीं पर भी फ्रिज के बॉडी जितना है ना उसमें कहीं भी एगो तार चिपका के पृथ्वी में जोड़ दिया, ठीक है। अब तुम फ्रिज को छुओ तो करंट तुमको लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आंसर है नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि धारा जब चलेगी तो दोनों के लिए चली, जब दोनों के लिए धारा चली तो एक तार है जो चालक है उसका प्रतिरोध कम है और मेरे शरीर का प्रतिरोध ज्यादा है, और धारा को जाना किधर है? पृथ्वी के पास। अगर पृथ्वी के पास धारा को जाना है तो वो उसी रास्ते से जाएगी जिस रास्ते में उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। समझ में आया? तो क्या वो हमारे शरीर से जाएगी? नहीं जाएगी। वो किससे जाएगी? तार से जाएगी। बात बुझाया? तो हमें क्या करना चाहिए? फ्रिज में एक तार जोड़ के कहां जोड़ देना चाहिए? पृथ्वी में जोड़ देना चाहिए, और उसी को हम अर्थिंग बोलते हैं। और ध्यान रखना, ये जो देख रहे थे ना ये वाला, असल में ये इसलिए दिया गया रहता है कि हमारे घर में जब वायरिंग होता है तो ये वाला जो होल देख रहे हो, जो मिस्त्री वायरिंग करता है, अगर अच्छा मिस्त्री होगा तब करेगा, नहीं तो इसका कोई काम नहीं करता है। हाई जो होल देख रहे हो, ये होल ही ऐसा है कि इसमें से एक तार निकालकर तुम्हारे घर में ही, जैसे कि अगर घर बना हुआ है तो उसमें पिलर वगैरह दिया होगा और उसमें रॉड रहता है, पिलर में रॉडवे में इस तार को जोड़ दीजिए कहीं पर भी तो वो रॉड जमीन तक गया है। बात बुझाया? अब ई तार का कनेक्शन जमीन से, और तुम ये जो देख रहे हो फ्रिज जो बनाया गया है उस फ्रिज के बॉडी में से निकाला गया जो तार होता है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो कंपनी फ्रिज बना रही है या हीटर बना रही है वो ऑलरेडी उसके बॉडी में से निकाल के तार इसमें जोड़ देती है। मतलब इसमें तार होगा ना, 3 वायर है इसमें बाबू, एक वायर फ्रिज को चलाने के लिए, समझ में आया? और एक वायर कौन सा? जो फ्रिज के बॉडी से जुड़ा हुआ है, और फ्रिज के बॉडी से जुड़ा हुआ है तो इस फ्रिज के बॉडी से जुड़ने के वजह से इसको हम इसमें खोस दिए। खोस देने से ये वाला किससे कनेक्ट हो गया? पृथ्वी से कनेक्ट। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी से फ्रिज की बॉडी का कनेक्शन हो गया? फ्रिज तो चल रहा है लेकिन साथ ही साथ फ्रिज की बॉडी पृथ्वी से कनेक्ट हो चुकी है। अब आप फ्रिज को छूने भी जाइएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आया? आपको झटका कभी नहीं लगेगा और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, इसलिए ये दिया गया रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि इसका आकार और इसका साइज बड़ा क्यों होता है? क्यों बड़ा होता है इसका कारण भी समझ लो। हो सकता है कि कोई आदमी फ्रिज को चालू करने के लिए इसको खोसने जाए पहले, है ना, और फ्रिज पकड़े हुए और इसको खोसने जाए। तो ध्यान समझो, अगर ये छोटा रहता तो पहले ये दोनों टच में आते, और जब दोनों टच में आते तो कुछ पल के लिए क्या होता? करंट लगता, और ये बाद में पृथ्वी से जुड़ता, तब करंट हमको नहीं लगता। अगर इसे हम बड़ा कर देते हैं तो पहले ये जाएगा और हमें सेफ करेगा। समझ में आया? हम सुरक्षित हो जाएंगे और तब हमें करंट नहीं लगेगा। तो एक और चीज कि इसका साइज क्यों बड़ा होता है, तो इसका कारण समझ में आया? हमें सुरक्षित करने के लिए। उम्मीद है कि आपको पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। और कोई, अब आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है किसी भी तरह का बिजली से संबंधित तो पूछ सकते हो, एनीबॉडी, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई है सवाल आप लोगों के मन में? नहीं, चलिए, थैंक यू। देखो, चार्जर में 2 ही रहता है, तीसरा का जरूरत नहीं पड़ता। तो क्या बता सकते हो कि ऐसा क्यों? बॉडी भले ही प्लास्टिक है, दूसरा चीज कि इसमें वोल्टेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ एक बात है कि इसका बॉडी जो है प्लास्टिक का है,
तो इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफली है। जैसे ही हम इन कर देंगे तो इसको टच भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आए, लेकिन हाँ प्लास्टिक हो या ना हो से बहस नहीं है। झटका जो है अगर वो भीगा हुआ शरीर रहेगा तो अर्थिंग कहीं से भी थोड़ा सा भी टान लिया है ना नॉर्मली तो आपको करंट मार देगा। बात बुझाया। इसमें तीसरा पिन का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है, कम वोल्टेज में ही ये काम चला लेता है, इसलिए हमें इससे झटका ज्यादा लगने की चांस नहीं है। समझ में आया? तो आप देखे होंगे 3 गो पिन सबसे ज्यादा किस में लगा रहता है, हीटर में, फ्रिज में, जो ज्यादा हाई वोल्टेज के होते हैं। समझ में आया? नॉर्मल जो वोल्टेज वाले होते हैं उसमें तीसरा पिन नहीं रहता। लेकिन हाँ घर का वायरिंग जब भी करवाइए आप तो आप ध्यान से आज के बाद से, क्योंकि इसके पहले हो सकता है आप नहीं जानते हो, लेकिन आज के बाद से घर में जब वायरिंग हो ना तो एकदम मिस्त्री के सामने खड़े रहना है कि अर्थिंग जरूर दीजिएगा। समझ में आया? और वो तार जब खींचेगा पोल पर से तो 3 कलर का तार होता है, एक रेड कलर, तो समझ लेना रेड कलर कहाँ से आया है, फेज में से। 4 गो अगर है तो 3 गो फेज हो सकता है, एगो क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल करंट फ्लो कराने के लिए, समझ में आया, और अर्थिंग बचाने के लिए। तो अर्थिंग जो पृथ्वी से जुड़ेगा तुम्हारे घर के पास, क्लियर हुआ। न्यूट्रल जो पोल पर से आएगा, और 2 या 3 फेज होगा, 220 वोल्ट का फेज हो सकता है, एगो 110 वोल्ट का हो सकता है, या 2 गो 220 का, एगो 110 का हो सकता है, या तीनों 220 का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं और कैसा क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है या गांवी क्षेत्र है। बोलो, क्लियर हो गया? अब बोलो क्या बोल रही थी। धातु का कोई कवर इसका बनाएगा ही नहीं, मरना है क्या? रहता तो भी अगर हमारे पास मतलब कि ये अर्थिंग वाला सिस्टम रहता तो करंट नहीं मारता। समझ में आया? और बोलिए। अब नहीं, मुझे लगता है कि बस आज इतना ही रहने देते हैं, अब आगे की कहानी अगले दिन।